Hello बच्चों, let's read the question. The question says the cubic unit cell of aluminium molar mass 27 gram per mole has an edge length of 405 picometer. Its density is 2.7 gram per centimeter cube. The cubic unit cell is face centered, body center, primitive, edge center. तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से ये कौन सा यूनिट सेल होगा, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे गिवन है मोलर मास एल्यूमिनियम का, एज लेंथ दे रखा है एंड डेंसिटी दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी दे रखा है बच्चों, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एज लेंथ साइड दे रखा है 405 पिकोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि डेंसिटी हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। 1 पिकोमीटर जो होता है ये होता है बच्चों 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा साइड आ जाएगा ये आ जाएगा 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एंड हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों जेड इंटू मास ऑफ एटम इंटू डिवाइडेड बाई एन ए एवोगैड्रोस कांस्टेंट इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब डेट इज ए क्यूब, ठीक है। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हम लोग ये लिखते हैं। जेड होता है बच्चों यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो हम लोग को यहाँ पे जेड कैलकुलेट करना है कि जेड का वैल्यू कितना आएगा, और उस जेड से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये गिवन यूनिट सेल में से कौन सा यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग जेड का वैल्यू आता है। तो डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों, हम लोग इसे पहले रीअरेंज कर लें। जेड इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट इंटू में ए क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर मास। डेंसिटी हमें दे रखा है 2.7, एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो साइड हमें दे रखा है 405, 405 इंटू 10⁻⁻10, ये सेंटीमीटर में आएगा और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 27। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा जेड का ये 4 आता है, ठीक है। और अगर जेड का वैल्यू 4 होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एफसीसी को, फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल को, ठीक है। एंड अगर जेड का वैल्यू 2 होता है बच्चों तो ये बीसीसी को रिप्रेजेंट करता है, बीसीसी बॉडी सेंटर। एंड जेड का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये एससीसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल को। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो जेड का वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एफसीसी को, फेस सेंटर यूनिट सेल को। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फेस सेंटर, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।